आपने भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए हैं, बट अभी तक आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा है। आप रोज़ वेट कर रहे हैं कि आज ऑर्डर आए, आज ऑर्डर आए, आज ऑर्डर आए, और बाय चांस 1-2 ऑर्डर्स आ भी जाते हैं तो फिर थोड़े दिन तक कुछ ऑर्डर नहीं आते और आप वेट करते रहते हैं कि ऑर्डर कब आएगा। तो देखिए, दिक्कत जो है वो प्रोडक्ट में नहीं है, वो दिक्कत जो है वो सिस्टम के अंदर है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। तो वो सिस्टम कैसे प्रॉपर्ली वर्क करेगा, आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो देखिए, सारे मार्केट प्लेसेस एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं। अब एल्गोरिथम क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। आप जब डेली से डेली वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं, डेली प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, डेली उनके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, तो जब आप वहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे एक्टिव रहते हैं, जब उनकी एल्गोरिथम देखती है कि ये सेलर यहाँ पे एक्टिव है, ये डेली लिस्टिंग्स कर रहा है, कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है, और स्ट्रेटेजी जो है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सारी वर्क कर रही है, तो फिर वो क्या करती है, उसकी एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपकी जो लिस्टिंग है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको धीरे धीरे व्यूज़ दिखाने शुरू करती है, मतलब लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट करती है। तो अगर आप मार्केट प्लेसेस के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, देन ओनली ही आपको जो है अच्छे ऑर्डर्स रिसीव हो पाएंगे। अदरवाइज जो है आप उनके एल्गोरिथम के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो आपको जो है कुछ ऑर्डर्स नहीं आएंगे। फिर आप कितनी भी लिस्टिंग्स कर लीजिए, आप सिर्फ बैठे रहेंगे। हफ्ते में एक ऑर्डर आने से खर्चा नहीं निकलेगा, आपको डेली टू डेली बेसिस पे ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। तो जब तक डेली बेसिस पे ऑर्डर नहीं आएंगे, तब तक आप जो है अच्छी इनकम नहीं है वो अर्न कर पाएंगे। आपको आपकी जो विजिबिलिटी है वो आपको खुद को चेक करनी पड़ेगी। आप खुद जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो आप वहाँ पे सर्च बार में जाके सर्च करिए। आपकी जो लिस्टिंग है वहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो इसका मतलब है आप एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो है वर्क नहीं कर रहे हैं। अब अपन आज कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं, जिसकी वजह से आपकी भी जो लिस्टिंग है वो अच्छी ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप भी जो है एक अच्छा नंबर्स ऑफ ऑर्डर जो है वो रिसीव कर पाएंगे। हमारा पहला पॉइंट होने वाला है बिल्ड योर अथॉरिटी ट्रस्ट। अगर आपने एक बार अपने मार्केट प्लेसेस का जो ट्रस्ट है वो गेन कर लिया, अपनी जो अथॉरिटीज़ है उसका ट्रस्ट गेन कर लिया, जो उनके एल्गोरिथम से आप उन पर प्रॉपर वर्क कर रहे हो, तो मैं आपको कंफर्म गारंटी देता हूँ कि आपकी जो लिस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम पे शिपिंग देनी पड़ेगी। आपका जो शिपिंग के अंदर डिले हो रहा है वो डिले आपको हटाना पड़ेगा। जब भी जाके आप जो है अपनी जो अथॉरिटी है उसका एक ट्रस्ट गेन कर पाओगे कि आप एक अच्छे सेलर हो, जब भी आपकी जो लिस्टिंग है वो अब जा पाएगी। अदरवाइज आप भी वही है सेकंड थर्ड पेज पे बैठे रहेंगे और ऑर्डर्स नहीं आ पाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो शिपिंग डिलेज है। कई बार सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो है वो नहीं आने के कारण शिपिंग डिलेज होता है। प्रोडक्ट जो है आपके पास से डिस्पैच होके और कस्टमर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के अंदर जहाँ पे आप हैंडलिंग टाइम डालते हो वहाँ पे आपको 1 मेंशन कर देना है। 1 मेंशन करने से मतलब आपके पास ऑर्डर आया और आप सेम डे जो या फिर अगले दिन ही जो है आप जो पार्सल उनको हैंडल कर सकते हो। तो वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैंडलिंग टाइम जितना कम होगा उतना जल्दी जो है आपका ऑर्डर जो है वो पहुँच पाएगा। बाई चांस कभी ऐसा हो रहा है कि आपने ऑर्डर पैक करके रख दिया है बट कुरियर सर्विस की तरफ से जो है वो रिसीव करने नहीं आ रहे हैं, तो आप मार्केट प्लेसेस को इन्फॉर्म करिए कि मैंने जो है ऑर्डर जो है वो पैक करके रख दिया है, बट कस्टमर या फिर जो आपका शिपिंग पार्टनर है वो अभी तक इसको रिसीव करने नहीं आया है, जिस वजह से आपकी जो भी लेट शिपिंग चार्जेस है या फिर लेट शिपिंग रेट है वो आपकी इंक्रीज़ ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जितना जल्दी हो सके अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है कि मेरा प्रोडक्ट रेडी है बट आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। थर्ड हमारा पॉइंट होने वाला है प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको जो है प्राइसिंग अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के उनके हिसाब से आपको जो है प्राइसिंग अपनी सेट करनी है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी है। अगर वो प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा हम सेल करें तो आप थोड़ा कम मार्जिन रख के आप उसको सेल करें, जिससे कि आप एक अच्छा इनकम जो है अर्न कर सके, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है ई कॉमर्स के अंदर भी। तो आपका जो प्रोडक्ट है आप देखिए आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, वो कितने में सेल कर रहे हैं, कितने में उनका कितना मार्जिन है उसके बीच में। तो थोड़ा बहुत आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करें एंड देन अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रखें कि उससे कम में तो कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसी प्राइस आपको रखनी है और देन देखिए आप ऑर्डर्स आपके कैसे आते हैं। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो होने वाला है मल्टीपल ऑप्शंस। मल्टीपल ऑप्शन से मेरा मतलब है वेरिएशंस। आपको जो है वेरिएशंस देना है अपने प्रोडक्ट में। जब आप टी शर्ट्स, शूज़ और ये सब सेल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस जो है वो आप देने पड़ेंगे। मल्टीपल वेरिएशंस के अंदर आप कलर्स में दे सकते हैं,
आप साइजेस में दे सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में दे सकते हैं। वेरिएशंस जो है वो आपको देना सही रहता है। दूसरी लिस्टिंग करने से अच्छा है अगर आप वेरिएशन दे रहे हो तो आपका एक ही प्रोडक्ट रहेगा जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हो जाएंगे, और एक ही प्रोडक्ट पे आपके अच्छे रिव्यूज़ भी आने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप मल्टीपल वेरिएशंस सेल करेंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप क्लोथिंग सेल कर रहे हैं या फिर आप शूज़ सेल कर रहे हैं, फैशन रिलेटेड कुछ आइटम सेल कर रहे हैं। तो इस तरह के आप जो है वेरिएशन बना के सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी एक अच्छी इनकम जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, बट मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आपके जो है वो डिस्पैच होंगे। साथ ही साथ में फिफ्थ पॉइंट हमारा है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को जब तक आप नई ढंग से एनालाइज करेंगे वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, उनकी इमेजेस कैसी है, उनके कीवर्ड्स कैसे हैं, उनके डिस्क्रिप्शन कैसा है, उनका टाइटल कैसा है, एवरीथिंग आपको जो है कंपेयर करना है आपकी लिस्टिंग से। एंड देन आप देखिए कि उनके इतने ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं, आपके पास ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके टाइटल्स चेंज होंगे, उनके डिस्क्रिप्शन में चेंजेस होगा, उनकी फ़ोटोज़ अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये मेन होती है जब आप लिस्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए मार्केट प्लेसेस के अंदर एसईओ नहीं होता है, ये आपको भी पता है। तो वहाँ पे एसईओ करने का यही एक तरीका होता है कि आप टाइटल्स के अंदर कीवर्ड डालिए, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड डालिए, वहाँ पे टैग्स का ऑप्शन आता है वो डालिए, इमेजेस के साथ अल्टर टैग डालिए, अच्छी इमेजेस यूज़ करिए। एसईओ जो है एक यही प्रोसेस है, सेम वही जब अपन बाहर करते हैं तो ऑन पेज का जो प्रोसेस है वही सेम यहाँ पे प्रोसेस है। तो इसी तरह आपको जो है सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हुए एंड देखना है कि वो कैसे लिस्टिंग्स कर रहे हैं, वो कैसे प्रोडक्ट अपना डाल रहे हैं या वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो वीडियोज़ भी जो है आज के टाइम में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अगर सेल करते हैं तो वहाँ पे अगर आप वीडियोज़ डालते हैं तो वो वीडियोज़ से भी एक अच्छा अट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से आप जो है वीडियोस भी डालिए। देन अपन बात करते हैं इग्नोरिंग डील्स। आपको कई बार मार्केट प्लेसेस कुछ डील्स देती है जब फेस्टिव सीज़न आता है या कोई भी सीजन्स आते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट प्लेसेस डील्स लाती है। तो आपको उन डील्स के अंदर इनरोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इनरोल होंगे तो मार्केट प्लेसेस आपको एक स्पेस देता है जिससे आप अच्छी सेल्स ला सकें। तो जो भी डील्स मार्केट प्लेसेस के थ्रू आ रही है आप उनको इग्नोर ना करें, ठीक है। आप उनके अंदर इनरोल हुए, उनके अंदर पार्टिसिपेट करें और देखिए कि आपको वहाँ से कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना अच्छा आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि आज के टाइम में डील्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती रहती है। कई समर सीज़न डील्स आ गई, विंटर सीज़न डील्स आ गई, ब्लैक फ्राइडे सेल्स आ गई, कुछ ना कुछ आता रहता है। इस वजह से आप जो है डील्स के अंदर इनरोल करिए और देखिए कि आपको कितना अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अपन बात करते हैं क्रिएट एन ऑफर। देखिए जो डील्स मार्केट प्लेसेस के थ्रू आती है वो तो आती ही आती है, बट उसके अलावा जब ऑफ सीजन में आप भी जो है कुछ अच्छी डील्स निकाल सकते हैं, आप भी कुछ जो है अच्छे ऑफर्स दे सकते हैं, आप भी कुछ अच्छे कूपन्स बना के अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। जो कि आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं या जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनको आप डील्स दे सकते हैं, जिससे कि वो कस्टमर्स वापस अट्रैक्ट हो और आपके जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करें। तो इसलिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद भी अपने ऑफ़र्स और डील्स बना के जो है दे सकते हैं, और साथ ही साथ में इन ऑफ़र्स और इन डील्स का आप सोशल मीडिया पे शेयरिंग करेंगे तो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट भी मिलेगा और अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलेगा कस्टमर साइड से। तो वहाँ से भी आप जो है कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपन हमारा जो लास्ट पॉइंट है पेड एडवर्टीज़मेंट। पेड एडवर्टीज़मेंट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है कि हर कोई फर्स्ट पेज पे आना चाहता है। तो अगर आपको भी अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, आप न्यू सेलर हैं, आपको आपकी विजिबिलिटी बढ़ानी है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ानी है, तो आपको जो है पेड एड्स चलाना तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जहाँ अपन बात करते हैं मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे जब तक आप एड्स नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो 0% कमीशन लेता है, तो अगर आप वहाँ पे जब तक एड्स नहीं चलाएंगे आपको वहाँ पे कुछ भी कमीशन जो है वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से जैसे ही आप ऐड चलाना स्टार्ट करेंगे आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के टाइम पे ऐड चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिना एड्स जो है आप नहीं ऑर्डर्स पा पाएंगे। ठीक है, 1-2 ऑर्डर्स आ जाएंगे, बट 1-2 ऑर्डर्स के अंदर आपको पता है अपना जो भी इन्वेंट्री है वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस और करना पड़ेगा, जो कि होता है पेड एडवर्टीज़मेंट का। पेड एडवर्टीज़मेंट आप जितनी ज़्यादा चलाएंगे उतनी ज़्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमेज़ॉन के अंदर पेड एडवर्टीज़मेंट चलती है, फ्लिपकार्ट के अंदर पेड एडवर्टीज़मेंट चलती है, मीशो के अंदर चलती है। तो आप यहाँ पे जैसे जैसे पेड एडवर्टीज़मेंट बढ़ाएंगे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो सेल्स है वो आनी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो ग्रो करने स्टार्ट कर देंगे और विजिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।